नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपकी राय में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी चुनावी सरगर्मी का माहौल चल रहा है और सभी पार्टियां अपने पूरे ज़ोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच हमारे चुनावी एक्सपर्ट जो हैं सचिन जी बिहार चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है। जैसा कि आपको पता है, बिहार चुनाव में बहुत सारे दबंग छवि के नेताओं को भी टिकट दिया गया है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस पे अभी तक बच पाई है? जी बिल्कुल। इस बार टिकट वितरण में जितने भी पार्टियों ने टिकट बांटा है, कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहा है कि अपनी छवि सुधारने का। परंतु लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे और उसमें कहीं ना कहीं पार्टियों ने एक बार सोचा, एक बार महसूस किया कि इन नेताओं की वजह से हमें परेशानी हो रही है, तो उन्होंने टिकट काटने का प्रयास किया। लेकिन चुनाव परिणाम उलटफेर हो गया, जिसकी वजह से इस बार सभी पार्टियों ने, लगभग प्रायः पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस से देखिए वारसी अलीगंज से फ्रेंडली फाइट में अशोक महतो भी हैं, उधर से अखिलेश प्रताप सिंह भी हैं। आप मोकामा चले आइए तो वहाँ पे जेडीयू से अनंत सिंह हैं और आरजेडी से आपके सूरजमान सिंह की पत्नी हैं। आप आज ये एलजेपी पार्टी में तो उन्होंने ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को दिया है। साथ ही आप तरारी से सुनील पांडे के पुत्र को भी टिकट मिला है। और साथ ही एक ध्यान देने वाली बात है कि एक कैंडिडेट ने तो जेल से भी अपना आवेदन दिया है, जो कि यहाँ दानापुर से रितलाल यादव। तो इसलिए कहना मुश्किल है, लगभग सभी पार्टियों ने मिला जुला कर दबंग छवियों को टिकट दी है। और हो सके इनमें से एक दो पार्टी छूट भी जाए तो कोई भी गठबंधन ऐसा है कि नहीं छूट बचेगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात रही कि जनसुराज की, जो कि नई पार्टी आई है, उन्होंने प्रयास किया है कि इस तरह से दागदार छवि को ना टिकट दिया जाए, क्योंकि देखिए उनकी पूरा नई पार्टी है, सारा चीज़ उन्होंने बुनियादी रूप से नए ढांचे से बनाया है। तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी में थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन बाकी सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ सीटों पर आपको दबंग प्रत्याशी जरूर दिखाई पड़ेंगे। तो सचिन जी, मोकामा जो बिहार में एक विधानसभा क्षेत्र है, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है और वहाँ के जो विधायक रह चुके हैं अनंत सिंह, उनकी बेबाक छवि के कारण वो पूरे भारत में मशहूर हैं। और आरजेडी से इस बार सूरजभान सिंह जी की पत्नी को वहाँ से टिकट दिया गया है, जो वो भी काफ़ी मशहूर हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुकाबला वहाँ कैसा होगा? क्या कांटे की टक्कर होगी? जी बिल्कुल। जैसा कि अनंत सिंह के बारे में पूरा भारत ही जानती है और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी जो छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, पूरे भारत को मालूम है। वो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। कई बार तो इस बार पत्रकारों ने उनसे चुनाव में पूछा, कि चुनावी सभा के दौरान पूछा कि आपकी पार्टी ने क्या बात है, बहुत सारे भूमिहारों को टिकट दिया है? तो उनका सीधी जवाब था, एक लाइन का जवाब था, तो क्या वो लोग विदेश से आए हैं? क्या ये लोग भी भारत का ना है? टिकट तो किसी को भी मिल सकता है। तो इनकी इस तरह की भाषा शैली और इस तरह का बेबाकी से जवाब देना जनता को काफ़ी पसंद आता है। और साथ ही जैसा कि आपको मालूम है कि सूरजभान सिंह पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं मोकामा से, और उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई को भी हराया था। तो तब से इनकी राइवलरी चल रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अनंत सिंह की पत्नी जो लास्ट विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उस समय अनंत सिंह जी जेल में थे, परंतु उन्होंने जेल से के अंदर रहते हुए भी इतना ज़बरदस्त चुनाव लड़ा और 20,000 मतों से लगभग जीती थी। 20,000 मतों से। वो ललन सिंह एक बीजेपी के नेता हैं, उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, उनको 20,000 के अंतर से लगभग हराया था चुनाव से। और दिलचस्प बात यह है कि अनंत सिंह जेल के अंदर थे, तो कहीं ना कहीं पूरी ताकत लग गई थी अनंत सिंह की पत्नी को हराने में, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाए। तो इसका एकमात्र और सबसे वाजिब कारण यही है कि जनता के बीच उनका ज़बरदस्त पैठ है। और सूरजभान सिंह भी काफ़ी पैठ वाले व्यक्ति हैं। ये देखिए, ये टक्कर तो है काफ़ी कांटेदार, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एज मिलता हुआ दिखता है अनंत सिंह को। एलजेपी ने ब्रह्मपुर सीट से इस बार हुलास पांडे को टिकट दिया है। उन पे कई तरह के संगीन आरोप भी हैं। क्या इस छवि से ग्रसित होने के बावजूद भी इस सीट को निकाल पाने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया, हुलास पांडे जी बहुत दिन से रामविलास, जो कि लोजपा की पार्टी है, लोजपा रामविलास, उसके सदस्य रहे हैं। और
कहीं न कहीं उनका टिकट तो बनता ही था, लेकिन उनकी छवि जो है वो दागदार रही है, क्योंकि एक बहुत चर्चित हत्याकांड में उनका नाम आया था सामने। और काफ़ी दिनों तक इस पर मीडिया हाउस पर चर्चा हुई कि उनका नाम आया है, इस पार्टी में है, कहीं पार्टी की छवि बिगड़ने, लेकिन विशेष कुछ हुआ नहीं। हाँ, जहाँ तक बात रही कि ये सीट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, देखिए बेसिकली हुलास पांडे जो हैं वो अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय व्यक्तियों में से एक हैं, उनका जनाधार भी है, और साथ ही साथ उनका एनडीए का जो विश्वास है वो भी मिलेगा, क्योंकि देखिए हुलास पांडे का तो अपना जनाधार है, एलजेपी ने टिकट दिया तो एलजेपी का भी रहेगा, साथ ही साथ बीजेपी का भी रहेगा, और जदयू का तो समीकरण चलेगा ही, इसलिए कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इस सीट निकालने में, जहाँ तक मेरा मानना है। और हुलास पांडे के छवि तो है, तो इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि जो मीडिया में बनाई गई है हो सके वो सच्ची हो या झूठी हो, ये तो कानूनी विषय का मामला है, लेकिन जहाँ तक एक छवि बनी है उससे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन हाँ इतना जन समर्थन मिल जाएगा कि वो इस सीट को निकाल पाएंगे। इस बार हमें वारसिलीगंज सीट पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां आरजेडी के तरफ से अशोक महतो की पत्नी और कांग्रेस के तरफ से अखिलेश सिंह ने अपना नामांकन किया है। तो इस सीट पे आप फ्रेंडली फाइट को किस नज़रिए से देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक अपना ये छोड़ पाएगी, छाप छोड़ पाएगी? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि नवादा के वारसिलीगंज से आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने नामांकन किया है, साथ ही अखिलेश सिंह ने भी कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया है। अब जहाँ तक बात रही है फ्रेंडली फाइट की, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये सीट जो है अगर दोनों में से एक लड़ते हैं तो आराम से निकल जाती है। अब जनता किसको इन दोनों में से अपना ओरिजिनल प्रत्याशी समझ रही है, ये भी देखने वाली बात है। जहाँ तक हम जानते हैं कि अखिलेश सिंह का अपना दबदबा है, अपना पैठ है, और वो भूमिहार जाति से आते हैं, काफ़ी दबदबा है उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और साथ ही अशोक महतो के बारे में पूरा बिहार जानता है। आपको जैसा कि मालूम है कि उनके ऊपर एक वेब सीरीज भी आई थी जो कि हम सब ने देखी थी, और इस प्रकार से कहना मुश्किल है कि दोनों में से कौन बाजी मारेगा। ये कहीं ना कहीं एज बन गया है एनडीए के लिए इसमें सीट पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों प्रत्याशियों में से जनता किसी एक को, या तो अशोक महतो को या तो अखिलेश सिंह को, अपना महागठबंधन का ओरिजिनल उत्तराधिकारी समझेगी, उनको ये लिए तो कोई मुश्किल भरी बात नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक दोनों की बात है, अगर दोनों को अगर जन समर्थन मिला और जातिगत मिला तो कहीं ना कहीं एनडीए को ये फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं जाति से उठकर, धर्म से उठकर किसी एक प्रत्याशी को जिताने के उद्देश्य से अगर जनता अगर मान ले तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा एज मिलता हुआ अखिलेश सिंह को दिख रहा है। जिस प्रकार महागठबंधन और एनडीए में दबंग छवि के नेताओं में टिकट का वितरण किया गया है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि जब उनसे मीडिया में ये सवाल किया जाएगा उनके शीर्ष के नेताओं से या उनके प्रवक्ताओं से, तो क्या इस सवाल का जवाब देने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस बार टिकट बंटवारे में महागठबंधन और एनडीए ने काफ़ी ऐसे उम्मीदवारों को चयन किया है जो कि एक दमदार और दबंग छवि के हैं, और कहीं ना कहीं उनमें एक जन भावना है कि ये दबंग है और उनको टिकट दिया गया है। तो उनसे जब ये मीडिया में जब उनसे सवाल पूछा जाएगा उनके पार्टी के शीर्ष नेताओं या प्रवक्ताओं से, तो असहजता तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक बात रही उनको जवाब देने में, तो वो बस एक ही चीज़ करेंगे, आप देख लीजिएगा, उठा के किसी भी न्यूज़ चैनल का बाइट देख लीजिएगा, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। अगर आप रीतलाल यादव के बारे में पूछिएगा तो उधर से अनंत सिंह का जवाब आएगा, आप अगर इधर से सूरजभान सिंह का बारे में पूछेगा तो इधर से हुलास पांडे का जवाब आ जाएगा। तो यही होगा मीडिया हाउस में, क्योंकि देखिए, और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उनको जवाब देने में काफ़ी कठिनाई भी होगी। और आपको एक एग्जांपल पता चले कि आरजेडी ने अपना टिकट दिया है रीतलाल यादव को दानापुर सीट से, जिनके बारे में आपको मालूम ही हो जेल में भी बंद है, जेल से ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, और उनके पूरा परिवार कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। और एनडीए ने भी वहाँ बहुत कड़ा उम्मीदवार खड़ा किया है, रामकृपाल यादव, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं। तो
जब इनसे पूछा जाएगा मीडिया में, उनसे चर्चा होगी उस सीट पे, जब जाएंगे सभी न्यूज़ चैनल वाले और उस पर रिपोर्टिंग करेंगे तो पूछा जाएगा कि भाई आपके तो कैंडिडेट ऐसे हैं, आपके कैंडिडेट ऐसे हैं, तो उस समय तो असहज महसूस होगी। लेकिन उनके पास एक ही जवाब रहेगा, आनंद सिंह कौन है, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया वो कौन है, ये पूछा जाएगा। ये बिना पूछे हुए इस सवाल का जवाब अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उनके पास प्रॉपर कोई जवाब नहीं है। क्योंकि देखिए इस चुनाव में कोई भी टिकट दिएगा उसका कोई मापदंड नहीं है कि भाई आपके ऊपर 4 संगीन मामले हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, 5 होगा तभी मिलेगा, ये भी नहीं है, और 1 भी नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसका जवाब आरोप और प्रत्यारोप से होगा, न कि इसका कोई सटीक विश्लेषण करके। और कोई भी पार्टी इस बात का दावा ठोकेगी कि नहीं, हमारे पार्टी ने किसी को भी ऐसे दागदार छवि को टिकट नहीं दिया है और हमने प्रयास किया है कि ये काफ़ी साफ़ सुथरा चुनाव हो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और जहाँ तक बात रही कि प्रवक्ताओं की, तो प्रवक्ता तो इस बात को आसानी से अपने आधार पर निकाल के आराम से ले जाएंगे, क्योंकि उनका दिन और रात का यही काम ही है कि अपने आप को बचाना, अपने आप के को एंकरों को फंसाना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में आज़ादी के समय से अलग अलग पार्टियों का शासन रहा, कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी, कभी जदयू प्लस एनडीए बीजेपी के साथ समर्थन में सरकार बनाई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार के लोगों को एक बार अपने जाति पाति के मुद्दों से ऊपर उठ के किसी नए पार्टी को मौका देना चाहिए? जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी है जो यूनाइटेड नेशन में काम किए हुए हैं, इतने पढ़े लिखे लीडर हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने व्यक्तिगत मुद्दों और जातिगत मुद्दों से ऊपर उठ के एक बार बिहार को अपने प्रगति के लिए किसी और नेता के तरफ देखना चाहिए, ना कि केवल 2 पार्टी की ओर देखना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है और आपने एक पूरा एक संक्षिप्त विवरण भी दिया है कि बिहार में विभिन्न प्रकार की किस प्रकार की सरकारें थी, और आपका कहना है कि क्या बदलाव की आवश्यकता है। जी बदलाव की तो आवश्यकता बिल्कुल है, हम इससे गुरेज नहीं कर सकते, बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन जिस पार्टी के आप बारे में बात कर रहे हैं वो 243 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन क्या है कि नई पार्टी है, मात्र 3 साल से अभी न्यूज़ में है, मीडिया में है, उनका जनाधार की कमी है। वो कितना भी इस चुनाव में हाथ पैर उड़ा, देखिए इसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने अपना पैर को वापस खींच लिया, नहीं तो वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे। लेकिन आपको मालूम ही है कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, स्टालिन के लिए, सब के लिए कैंपेन किया है। उनको अच्छे से मालूम है कि चुनाव में कैसे रणनीति बनाया जाता है, चुनाव का उनका जो रणनीति बना है वो जनता के बीच में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आकलन अपने प्रति भी कर लिया है कि उनका चुनाव में इस बार क्या प्रदर्शन रहने वाला है और चुनाव में वो उनकी स्थिति क्या होगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उन्होंने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि देखिए वो नहीं चाह रहे हैं कि वो आते हैं सवर्ण जाति से, सबको मालूम है कि वो आते हैं सवर्ण जाति से, और एक मैसेज देना चाहेंगे कि जनसुराज बनते ही सवर्ण जातियों को उस पर अधिकार हो गया। इस वजह से भी उन्होंने नामांकन नहीं किया, क्योंकि अगर नामांकन कर लेता और अगर उनकी पार्टी जीतकर सत्ता में आने की संभावना होती तो सारे विधायक दल में ये बात की लड़ाई रहती कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री बनिए, आप ही मुख्यमंत्री। और एक बार वो मुख्यमंत्री बन जाते तो जनसुराज भले इस बार जीत जाती, लेकिन अगले बार से उनको ये बताने में असक्षमता होती कि नहीं हम सब वर्ग को लेकर चल रहे हैं, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, आप अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो वो ये बात कहीं लग जाती, इसलिए कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपना नाम वापस लिया। और रही बात आपने जो सवाल पूछा है मुझसे कि जनसुराज को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देखिए मौका देने की बात जहाँ तक रही तो हम लोग चुनाव परिदृश्य देख रहे हैं, बिहार चुनाव जिसमें 243 सीटें हैं। 243 सीटें में क्या समीकरण है, उन्होंने किस प्रकार अपना उम्मीदवार को खड़ा किया, उस समीकरण में वो फिट बैठते हैं कि नहीं। वो उन दोनों बाकी कैंडिडेट, जैसे कि मान के चलिए कि 3 ही उम्मीदवार हैं एक सीट पे, एक महागठबंधन, एक एनडीए, एक जनसुराज। तो क्या जनसुराज के जो नेता हैं वो इन दोनों पे भारी हैं जनता के बीच में भी? ये नहीं कि अब जैसे कि कुम्हरार विधानसभा सीट से उन्होंने केसी सिन्हा को टिकट दिया है, कर्पूरी ठाकुर की पोती को भी टिकट दिया, तो वो नहीं कि ये बड़े चेहरे हैं, बड़े हस्ती, नहीं, वहाँ पे सामाजिक रूप से उस व्यक्ति का वर्चस्व है। अगर है तो आपको बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कुछ सीटों पर वो बाजी मार जाएंगे और जनता भी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि नहीं कुछ बदलाव किया जाए।